फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रवि सर फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसैक और अब बारी है स्टडी करने की कि हाउ दिस एम्ब्रियोसैक इज अल्टीमेटली डेवलप्ड। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। और मेगास्पोर फॉर्मेशन जो है इट ऑकर्स इन द सिमिलर वे जिस तरह माइक्रोस्पोर बनता है इन द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट। And the process is called as megasporogenesis. और megasporogenesis जो है it occurs in the ovule. Okay, so the main process events का है similar है, but there is some difference, a great difference between the process of megasporogenesis and the microsporogenesis जो हमें बाद में हमें समझेगा. Okay, which is very unique. Okay, now so what is megasporogenesis? So it's the process, simple, the process of formation of megaspores from फीमेल मेगास्पोर मदर सेल। तो जिस तरह यू कैन सी एंथर के अंदर तैयार होते हैं लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फ्रॉम द स्पोरोजेनस टिश्यू या फर्टाइल टिश्यू। ओके, इन द सेम मैनर इन द ओव्यूल देयर इज अ फर्टाइल टिश्यू डेवलपिंग, उसको न्यूसेलस कहते हैं। और इसी न्यूसेलस के अंदर एक ही जनरली एमएमसी तैयार होता है। तो दिस इज वन ऑफ द प्राइम डिफरेंस between the megasporogenesis and microsporogenesis. So in anther large number of megaspores are produced, but generally in a ovule एक ही एमएमसी तैयार होता है। तो एक ही एमएमसी तैयार होगा तो अल्टीमेटली 4 मेगास्पोर तैयार होने चाहिए। तो क्या 4 तैयार होते हैं? तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ दिस मेगास्पोर्स आर डेवलप्ड इनसाइड द ओव्यूल। ओके, तो वेयर एग्जैक्टली इट डेवलप्स? द साइट इज in the nucellus of the ovule, and that too exact location जो होता है near the micropylar end. तो we already in the ovule, so this is the young ovule. तो ये आपको represent किया है a young ovule. तो young ovule के अंदर जो actual you can see megasporangium तैयार होता है, that is almost a spherical or rounded structure जिसे nucellus कहते हैं। and we already learned nucellus is the actual मेगास्पोरेंजियम। ओके, तो जब सबसे पहले इनिशियली न्यूसेलस तैयार होता है तो इट इज ए राउंडेड आउटग्रोथ हैविंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो उसमें ग्रोइंग टिश्यू होता है। जैसे वो मैक्सिमम साइज का हो जाता है फिर उसका डिफरेंशिएशन होता है, एंड दैट डिफरेंशिएशन नीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 2 लेयर्स। एक आउटर लेयर, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो स्किन का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। तो न्यूसेलस ultimately develops into an outer layer of cell called epidermis और अंदर होता है आपका parenchymus tissue। और इसी parenchymus tissue के एक पर्टिकुलर पार्ट से आपका मेगास्पोर डेवलप होगा। ओके, तो लेकिन मेगास्पोर डेवलप होने के लिए सबसे पहले आपको एमएमसी तैयार करना है। तो वो कैसे होता है? तो इन ऑल द डिस्कशन यू कैन सी, तो वी हैव टू डिफाइन द एंड्स। ओके, तो यहाँ पे हमने यू कैन सी जो ओव्यूल दिखाया है दैट इज द टिपिकल और द कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसमें माइक्रोपाइल इज टुवर्ड द लोअर एंड and chelada is towards the upper end. So in all the discussion, whatever changes of during the process of formation of megaspore, these ends are very very important. Okay, so चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्या है। So the nucellus has an outer layer of epidermis and inner layer of parenchyma. तो only तो this region micropyle end को ही हम लोग enlarge करके देख रहे हैं। Okay, because the formation of megaspore occurs near the micropylar end of the nucellus. Okay, so तो हमने micropylar end को enlarge किया है। Now you can see very clearly the nucellus has the outer layer of epidermis and अंदर है आपका inner parenchymus tissue. So how the megaspore development start? तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? Okay, now तो ये जो आपका एक ऐसी माइक्रोपाइल एंड पे जो सेल है दैट इज उसके जस्ट नीचे एक सेल तैयार होता है, द फर्स्ट सेल। ओके, जिसको हाइपोबेसल सेल कहते हैं। हाइपो मतलब बिलो, बेस मतलब यू कैन सी लोअर साइड। ओके, तो उसके ऊपर एक सेल, सिंगल सेल तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड आर्कीस्पोरियल सेल। आर्की का मतलब होता है प्रथम, सबसे पहला, द ओल्डेस्ट। आर्की मतलब ओल्डेस्ट। तो पहला सेल तैयार होता है आर्कीस्पोरियल सेल, और इसी सेल से अल्टीमेटली आपका मेगास्पोर मदर सेल और फाइनली उससे मेगास्पोर बनेगा। तो सिंगल archeosporial cell, and that is very distinct. You can see as you compare with the other parenchymal cell, it is large cell having a prominent nucleus, मतलब ये active cell है। okay,
तो उसको हाइपोबेसल सेल भी कहते हैं। एंड दिस आर्किस्पोरियल सेल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। सबसे पहले उसका माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस से दो सेल बनते हैं एंड दे अरेंज इन ए लीनियर फैशन। जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है इन ऑल द डिस्कशन, नीचे वाला एंड जो है माइक्रोपाइल है, अपर साइड जो है वो चलाज एंड है। माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो सेल यू कैन सी फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैराइटल सेल फॉर सपोर्टिंग, ओके। और उसके ऊपर अंदर की तरफ होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, क्योंकि प्राइमरी मतलब फर्स्ट, इसी सेल से आपका मेगास्पोर बनेगा, ओके। स्पोर बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। मेगा क्यों? साइज इज एक्चुअली लार्जर एज कंपेयर टू द मेल यू कैन सी काउंटर पार्ट। सो दिस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल यही एक्ट करता है एज अ मेगास्पोर मदर सेल हैविंग द कैपेसिटी ऑफ मियोसिस। तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो इन केस यू कैन सी आपका मेल था माइक्रोस्पोर किसी मदर सेल विच was able to produce the you can see microspore by the process of meiosis. यहाँ पे है megaspore mother cell. You can see near the micropyle end the megaspore mother cell is now ready to undergo meiosis. और वो meiosis इस तरह करता है, चार सेल्स बनते हैं। नो meiosis में एक सेल एक्चुअली अंडरगो रिडक्शन डिवीजन और चार हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ओके। और हियर जो चार सेल्स बनेंगे दे आर अरेंज इन ए लीनियर फैशन। तो लीनियर अरेंजमेंट रहता है इन चारों सेल्स का, तो दे आर कॉल्ड लीनियर टेट्राड। तो चार सेल का जोड़ी होता है। देखो यहाँ पे इन केस ऑफ वैकेंसी आपका माइक्रोस्पोर, जो चार माइक्रोस्पोर होते हैं दे आर अरेंज इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ओके, अरेंजमेंट। तो यहाँ पे है लीनियर अरेंजमेंट। तो अल्टीमेटली सिंगल मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड, इट डेवलप्स इनटू 4 लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, ओके। यानी कि यहाँ पे चार सेल्स जो बनते हैं दे आर अरेंज इन लीनियर फैशन। और उसके बाद में जो सबसे इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है वो क्या है, ओके। इन चार में से अभी देखिए ऊपर वाला एंड जो है, ऊपर वाला एंड ये चलाजल एंड है, नीचे वाला माइक्रोपाइल एंड है। तो होता क्या है कि चलाजल एंड वाला दिस जो है, दिस आपका जो मेगास्पोर है, दिस कीप्स ऑन डेवलपिंग एंड रिमेन्स फंक्शनल। बाकी के तीन क्या होते हैं, दे स्टार्ट यू कैन सी डीजेनरेटिंग एंड वो गायब हो जाते हैं, ओके। यानी कि दे आर एक्चुअली गेट डिसॉल्व्ड इन द सराउंडिंग पैराइटल टिश्यू। तो फाइनली आपको क्या दिखता है स्ट्रक्चर कि आउट ऑफ द 4 यू कैन सी हैप्लॉइड मेगास्पोर, the megaspore which is near the chalazal end remains functional and it keeps on developing। और इसी मेगास्पोर से अल्टीमेटली एम्ब्रियो सैक तैयार होगा आफ्टर यू कैन सी प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, ओके। सो दैट रिमेन्स फंक्शनल एंड बाकी के तीन क्या होते हैं, दे यू कैन सी गेट्स डीजेनरेटेड, यानी कि वो गायब हो जाते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली फाइनली इसकी वजह से हम लोग ऐसा यूनिक प्रोसेस देख सकते हैं, ओके। समराइज करेंगे तो ऐसा देख सकते हैं कि एक सिंगल ओव्यूल, एक ओव्यूल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है। अगर इसको कंपेयर करेंगे हम लोग एंथर से, एंथर के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं पोलन सैक्स का, ओके, यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजियल सैक होते हैं। फिर एक ओव्यूल में एक न्यूक्लियस है एंड एक न्यूक्लियस में एक ही आर्किस्पोरियल सेल तैयार होता है विच डेवलप्स इनटू एमएमसी, यानी कि एक ओव्यूल, एक न्यूक्लियस, एक आर्किस्पोरियल सेल एंड 1 MMC, ओके। तो एक ही तैयार होता है जनरली एक ओव्यूल में एंड दिस 1 MMC अंडरगोस मियोसिस। 4 सेल बनते हैं लेकिन उस 4 सेल में से एक ही आपका मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। तो ओनली 1 मेगास्पोर विच इज एट द चलाजल एंड रिमेन फंक्शनल। तो अल्टीमेटली एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया in an ovule, in the female counterpart, one ovule give rise to only 1 megaspore which is functional और बाकी के तीन क्या होते हैं, they degenerate, okay। तो इस तरह if we talk about the megasporogenesis in ovule, it is very much restricted. In one ovule finally only 1 megaspore is produced and this megaspore ultimately develops into embryo sac। तो structure of embryo sac तो हमने पढ़ लिया है। अभी the next stage जो है that is the formation of एम्ब्रियो सैक, जिसको हम लोग मेगा गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। तो दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट वीडियो को। तो ओके स्टूडेंट्स, तो वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, ओके। चलिए, तो आई विल कैन सी मूव माई सेल्फ फ्रॉम द यू कैन सी स्क्रीन सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, ओके। Bye students for today. We'll meet again next time and learn how exactly a embryo sac develops from a single functional megaspore.